जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, जिससे देश में आक्रोश है। पूरा देश आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। वहीं इस बीच सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। इस बीच सीमा हैदर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उसे भारत में रहने देने की गुहार लगाई है। सीमा हैदर ने अपील करते हुए कहा कि वह बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब वह भारत की बहू है और उन्हें भारत में रहने की इजाजत दी जाए। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसके बाद सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की जा रही है। इस बीच सीमा हैदर का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल सीमा हैदर का एक वीडियो सामने आया है जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीमा हैदर ने कहा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं मोदी जी और योगी जी से अपील करती हूँ कि मैं अब उनकी शरण में हूँ। मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब मैं भारत की बहू हूँ। मुझे यहीं रहने दीजिए। सीमा हैदर का दावा है कि सचिन मीना से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। गौरतलब है कि सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। अब ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना से जुड़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही है और हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है। देशव्यापी विरोध के बावजूद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को उम्मीद है कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी। एपी सिंह ने दावा किया कि वह अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। उन्हें ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया। उनकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है और इसलिए केंद्र का निर्देश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले की जानकारी होने पर सीमा बहुत परेशान और दुखी है। हम सभी इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची। नेपाल में सचिन मीना के साथ शादी की और भारत में ही आकर दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। शादी के बाद पिछले माह उसने एक बेटी को जन्म दिया है। भारत सरकार ने सार्क वीजा निलंबित करने का जो निर्णय लिया है वह तारीफ के काबिल है। यह आतंकवाद के खिलाफ निर्णय है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा के सारे दस्तावेज एटीएस, गृह मंत्रालय और भारत सरकार के पास जमा है। राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लंबित है। सीमा की जमानत के दौरान अदालत ने जो आदेश दिए थे उनका पूरी तरह से सीमा पालन कर रही है। उन्हीं आदेशों के तहत सीमा अपनी ससुराल रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अदालत के आदेशों का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा आगे भी इसी तरह से सभी आदेशों का पालन करती रहेगी। वह स्वयं इस घटना से दुखी है और अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ वहां थे और आज भी उसे पाकिस्तान के लोगों की ओर से धमकियां मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बाईसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य सरकार गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।